नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 4 के गणित में अध्याय 1 शुरू करेंगे, जिसका नाम है ईंटों से बनी इमारत। यानी ईंटों से जो बिल्डिंग बनी हुई होती है, उनके डिजाइन दिए हुए हैं, उनके बारे में इस अध्याय में जानकारी दी गई है। ठीक है, जैसे ईंटें तो अपने सबके घरों में लगी हुई है, सब बच्चों ने देखी हुई है। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसमें पहली इमारत एक इमारत दी हुई है। पहले चित्र में इसमें क्या कहा इसने, इस इमारत में लगभग 2000 सुंदर सुंदर ईंटों के पैटर्न से बना एक फर्श है। ये जो फर्श है, इसमें लगभग 2000 ईंटें से ये बना हुआ है और इन्हें लगभग 300 साल पहले मिस्त्रियों ने बनाया था। ये कोई 300 साल पहले पुरानी कोई इमारत है, जिसके फर्श के बारे में अपने को बताया गया है। जैसे इसका ये फर्श बनाया गया है। अब इसने क्या कहा कि इसमें 5 सुंदर, ध्यान से देखो कि दिए गए 5 फर्श पैटर्नों में ईंटें किस प्रकार सजाई गई है। ये बिल्डिंग है और उसमें ये अपने को 5 तरह के जो फर्श बने हुए हैं, 5 डिजाइन के फर्श बने हुए हैं। जो पहला डिजाइन, दूसरा, तीसरा और चौथा, 5वां, यानी 5 नंबर दिए हुए हैं फर्श के। तो अब इसने क्या कहा है, जैसे इस फर्श में अपने को ध्यान से देखेंगे तो ईंटें कैसी लगी हुई है, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद में दूसरी लाइन, तीसरी लाइन ये तिरछी चल रही है। पहले छोड़ 1 से, फिर 2 से, ये तिरछा बना के इस प्रकार का इसने डिजाइन बनाया हुआ है। दूसरे नंबर की आकृति में क्या दिया हुआ है, आदि ऐसे कुछ ईंटें ऐसे लगाई हुई है किनारों पे और कुछ इसने बीच में ऐसे लगाई हुई है। तो ये आकृति नंबर 2। आकृति नंबर 3 में भी एक डिजाइन बनाया हुआ है। चारों तरफ से ऐसे ईंटें लगाई हैं और बीच में इस प्रकार से ईंटें इसने रखी हुई है। ठीक है, ये आकृति नंबर 3। आकृति नंबर 4 में भी अलग प्रकार से ईंटें लगी हुई है। जैसे इसने इस प्रकार से एक क्रॉस का डिजाइन बना के और बीच में इसने ईंटों से इसको भरा है। ठीक है, और आकृति नंबर 5 में भी एक कंगूरे या मेहराब की तरह इन ईंटों को लगाया है, गोलाकार शेप में लगा के इसको यहाँ से फर्श बना दिया। तो अब इसने प्रश्न में पूछा है कि आपको कौन सा फर्श सबसे अच्छा लगा है। तब आपको इन 5 में से अपनी पसंद का कोई फर्श नंबर 1, 2, 3 उसका नंबर आपको यहाँ लिख देना है। जैसे मैंने लिखा, अभी मेरे को फर्श नंबर 5 अच्छा लगा तो मैंने यहाँ लिख दिया 5 नंबर। ठीक है, इसी प्रकार क्या तुमने कभी इस तरह के पैटर्न कहीं देखे हैं? तो इस प्रकार के आपने पैटर्न कहीं देखे हैं तो आप से घरों में होता है कई प्रकार, इस प्रकार पहले नंबर वाली आकृति की तरह होता है, ऐसे कुछ फर्श बने हुए होते हैं। तो अपने को बताना है, जैसे कई बार घरों में ऐसे ऐसे फर्श बनते हैं, तो ये अपने को बताना है। इनमें से अगर आपके घर में कोई फर्श बना हुआ है तो आप बता देना। ठीक है, अब यहाँ आते हैं नीचे वाली आकृति पे आते हैं। इसमें क्या दिया है, एक फर्श बना, सभी मिस्त्री जोश के साथ वापस आए। उसको मेहराब को या उस बिल्डिंग को देखकर मिस्त्री वापस आए। जमाल ने कहा, उन दिनों ईंटों से कितने सुंदर पैटर्न बनाए जाते थे, हमने तो इन्हें भुला ही दिया था। चलो हम भी इस स्कूल के फर्श पर कुछ नए नए पैटर्न बनाए। तो इन्होंने अपने स्कूल पर फर्श के नए नए पैटर्न बनाने के लिए सोचा। तो हर मिस्त्री ने अलग अलग पैटर्न बनाए। स्कूल को अपनी इस सुंदर इमारत पर गर्व महसूस होता है। अब बच्चे उस फर्श पर खेलते और गाते हैं और नए नए पैटर्न खुद भी बनाते हैं। तो ये एक स्कूल जो मिस्त्री वो देख के आए थे, उन्होंने अपने अपने हिसाब से इस स्कूल में फर्श बनाया। अब आते हैं पेज नंबर 3 पे। तो ये इसमें कुछ ईंटों के डिजाइन दिए हुए हैं, ईंटों से कुछ आकृतियां बना के डिजाइन दिए हुए हैं। जैसे क, ख, ग, अड़, च, छ, ज, झ, ट। ये जो अपने पास ये 11 आकृतियां दी हुई है, इनमें से इसने कुछ प्रश्न पूछा है, कौन सा पैटर्न वृत्त के आकार का है। तो अपने को पूछा है, बेटा वृत्त के आकार का कौन सा पैटर्न है। वृत्त क्या होता है, वृत्त अपने पीछे पड़ा हुआ है, वृत्त है गोलाकार आकृति। गोलाकार आकृति को क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। ठीक है, तो अब अपने इन में से गोलाकार आकृति कौन सी बनी है, जो ईंटें गोलाकार कौन सी लगी हुई है। तो इसमें अपने को ये देखते हैं, ये जो है नंबर वाली आकृति है, ये क्या है, गोलाकार बनी हुई है। बिल्कुल सारी ईंटें गोलाई में लगी हुई है। तो पहले का उत्तर क्या आ जाएगा, अने। ठीक है, दूसरे में क्या दिया हुआ है, तुम किस पैटर्न को शीशे में एक समान दिखने वाले 2 हिस्सों में बांट सकते हो। ठीक है, अब अपने को क्या बताना है,
ऐसी आकृति बतानी है जो बीच में से काटने पे उसके जो दो भाग करते हैं वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तो अब इनमें से शुरू से देखते हैं कौन सी आकृति को अपने काटेंगे तो दो भाग उसके बराबर बराबर एक जैसे बनते हैं, सेम एक जैसे भाग बनते हैं। तो अपने ये आकृति नंबर पहली पे आते हैं। अगर इस पहली आकृति को अपने यहाँ से काटते हैं, देखते हैं भाई यहाँ से कोई लाइन बनाती है तो ये दोनों भाग अपने को सेम एक जैसी दिखती हैं। अगर एक ईंट यहाँ है तो एक ईंट यहाँ से, और यहाँ से भी अगर एक इसके साथ ईंट है तो ये बिल्कुल सेम आकृति के दिखते हैं। तो ये पहले नंबर वाली आकृति को अपने दो भाग में काट सकते हैं। ऐसे दूसरे नंबर वाली आकृति, दूसरे नंबर की आकृति को अपने यहाँ से काटते हैं, ऐसे एक लाइन खींचते हैं। तो इन दो लाइनों के बीच में से लाइन खींची, इस लाइन को आधा, इस ईंट को इन्होंने आधा आधा किया और फिर ये दो ईंटें बराबर आ गई। तो ये भी आकृति अपने को सेम दो भागों में एक जैसी दिखाई देगी। जैसे ये भाग है तो इधर भी इसमें ईंटें लगी हुई है, इसमें जितनी ईंटें यहाँ लगी हुई है उतनी ईंटें यहाँ लगी हुई है। तो ये इस आकृति को भी अपने सेम दो भाग में बांट सकते हैं। अब आकृति नंबर 3 में आते हैं तो इसको अपने नहीं बांट सकते। देखो बच्चों, आप अगर यहाँ से इसको काटते हैं तो इसमें देखो यहाँ इसमें अलग डिजाइन दिखता है, यहाँ अलग डिजाइन दिखता है, और ये जो ईंट इसका इधर है, ये जो आधी ईंटें दिखाई देती है, ये देखो ये इसमें इस प्रकार ईंटें लगी हुई है परंतु यहाँ नीचे की तरफ आ जाती है। अगर ये ईंटें ऐसी होती है तो अपने को सेम दिखाई देती है। तो ये इसको अपने दो भाग में नहीं काट सकते। अब ऐसे इसमें आते हैं तो इस आकृति में भी अगर अपने यहाँ से एक लाइन खींचते हैं या यहाँ से काटते हैं तो ये अपने को एक जैसी दिखाई नहीं देती, क्योंकि अगर इस भाग में ये देखें तो ये ऐसे लाइन ईंटें लगी हुई है और इसमें ऐसे ईंटें लगी हुई है, तो इसको भी अपने दो भाग में नहीं काट सकते। ऐसे इसमें अगर करें तो ये भी अपने दो भाग में नहीं कटेगी ये आकृति। अब इस आकृति को भी अपने काटें तो ये भी ये अलग दिखाई देगी, ठीक है। जैसे ये आधी ईंटें ऐसे जा रही है तो इसमें भी बराबर में ये ईंटें नहीं है, इसको भी अपने नहीं काट सकते। अब इसको भी बिल्कुल भी नहीं काट सकते। ये भाग है तो इस भाग में अगर अपने यहाँ से काटें, यहाँ से काटे तो ये अपने को एक जैसी नहीं दिखाई देती, क्योंकि यहाँ इसकी ईंट लगी हुई है, यहाँ ऊपर ईंट नहीं लगी हुई। तो ये भी अपने इसको भी नहीं काट सकते और इस प्रकार को इसको भी नहीं काट सकते। अब आते हैं इस आकृति का। इस आकृति में अपने ये जो है इस गोले को अपने गोला अपने को पता है, अभी गोले को अपने किसी भी काट सकते हैं तो इसके दोनों भाग बराबर दिखाई देते हैं। तो इसी प्रकार इस आकृति को अपने यहाँ से काटेंगे तो भी ये बराबर दिखाई देंगे। तो ये अपने पास एक जैसे आकृति मिलेगी। अब इसको देखते हैं तो ये काटेंगे तो इसके भी दो भाग अपने को सेम दिखाई देते हैं। तो इसमें कौन कौन सी आकृतियां हैं? कै, कै, ख और ये नहीं है बच्चों, ये इसको नहीं काट सकते। ये तीन आकृतियों को अपने बराबर भाग में काट सकते हैं, ठीक है। तो अब तुम फर्श के कुछ नए पैटर्न बनाओ। अब आप इनके आधार पे या जो अपने आसपास जो फर्श बना हुआ है उसके हिसाब से कुछ नए पैटर्न अपने को अपने नोटबुक में बनाने हैं। अब आगे आते हैं पेज नंबर 4 पे। तो यहाँ कुछ ईंट का चित्र दिए हुए हैं, इसमें कुछ ईंटें रखी हुई है, उनको अलग अलग हिसाब से रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक ईंट को एक चित्र में हम ईंट को एक ही सतह से देख सकते हैं और दूसरे में हम 3 सतह नजर आती है। उस चित्र पर गोला लगाओ जिसमें 3 सतह नजर आ रही है। देखो बच्चों, इसमें 2 ईंटें हैं, इसमें एक ईंट को इसने सीधा रखा हुआ है जिसमें उसके 3 भाग दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? एक तो अपने को ये वाला भाग दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, एक वो साइड वाला भाग दिखाई दे रहा है और एक सामने वाला भाग दिखाई दे रहा है। और इस ईंट को इसने खड़ा किया हुआ है ऐसे, जिसमें अपने को सिर्फ इसका एक सामने वाला हिस्सा ही दिखाई देता है। तो अब इसने प्रश्न में पूछा है भी कौन सी है जिसमें 3 सतह नजर आ रही है। तो कौन से चित्र में 3 सतह नजर आ रही है? तो इसमें अपने को 3 ईंट के 3 भाग या 3 हिस्से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो एक ईंट में कितनी सतह होती है? तो अपने को बताना है बच्चों, अपने पास एक ईंट आसपास से कोई ईंट लेना और उसमें आप गिन के बताना भी उसमें कितनी सतह होती है। जैसे 3 भाग तो ये दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 तो ये है। अब अपने को पता है भी एक इसके नीचे वाला भाग भी होता है, सतह एक नीचे भी होती है, तो 4 एक उस साइड भी होती है, 5 और एक पीछे वाली साइड होती है। तो अपने यहाँ कितनी सतह होती है? ईंट में 6 सतह होती है। क्या कोई सतह वर्ग के आकार की होती है? वर्ग कैसा होता है बच्चों? वर्ग ये होता है जिसमें चारों
भुजाएं या चारों तरफ से जिसकी लंबाई समान होती है उसको क्या बोलते हैं अपने वर्ग। परंतु अपने ईंट में अपने को पता है भी कोई भी चारों भुजाएं समान नहीं होती, क्योंकि ये लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, ये उससे थोड़ी पतली होती है, ये और ये बराबर होती है। तो अपने ये एक वर्ग ना होकर एक आयत की तरह दिखाई देती है। तो इसका ये वर्ग के आकार की नहीं होती, ये एक आयत होती है। ठीक है। ईंट की सबसे छोटी सतह का चित्र बनाओ। तो अपने को पता है ईंट में सबसे छोटी सतह कौन सी होती है? एक तो ये सतह, एक ये और एक ये। तो इन तीनों में सबसे छोटी कौन सी है? ये जो सामने वाली अपने को जो सतह दिखाई देती है वो सबसे छोटी है। तो अपने को इसका चित्र बनाना है। ठीक है। अब आगे कुछ आकृतियां दी हुई है। नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी ईंट की सतह दिखाई देती है? अपने को ये जो आकृतियां हैं उनमें से ढूंढ के बताना है कि ईंट की तरह कौन सी आकृति है जो ईंट की एक सतह हो सकती है, एक साइड हो सकती है। तो अपने को पता है भी ये तो ऐसी तो ईंट होती नहीं है, ना ही ऐसी ईंट होती है। तो अपने अगर ईंट को खड़ा करते हैं और एक साइड से देखते हैं तो अपने को ईंट की एक सतह ऐसी दिखाई देती है। तो ये एक हो सकती है। ये अपने को पता है वर्ग के आकार की ईंट की कोई सतह नहीं होती, ना ही ऐसी होती है, ना ही ऐसी होती है, ना ही ऐसी होती है। और ये हो सकती है जो अपने जो सामने वाली सबसे छोटी सतह होती है उसकी आकृति लगभग ऐसी होती है। तो ये नंबर और ये नंबर क्या होती है? ईंट की सतह हो सकती है। आगे प्रश्न में दिया हुआ है कौन निम्न इनमें से कौन सा चित्र ईंट का है? निशान, इसमें जो निशान लगाना है, जो ईंट का चित्र है उस पे निशान टिक लगाना है अपने को। तो अपने को इनमें से ढूंढ के बताना भी ईंट कैसी होती है। तो अपने को ये जो नंबर है उस पे अपने को टिक लगाना है। ऐसी आकृति अपने को अपनी नोटबुक में बनानी है। इस बॉक्स में ऐसा चित्र बनाओ जिसकी 3 सतह नजर आई। अपने को एक ऐसा बॉक्स बनाना है जैसे जिसमें 3 सतह नजर आ रही है। जैसे इस प्रकार का कोई है 1 2 3 या ऐसा है 1 2 3। तो इसमें ऐसा कोई चित्र बनाना है। तो इसमें चित्र बनाने के लिए अपने को एक इस प्रकार से आकृति बनानी पड़ेगी। जैसे यहाँ से आपने फुट्टे की सहायता से ऐसे एक तिरछी लाइन खींचनी है, फिर एक ऊपर लाइन खींचनी है। उतनी ही नाप की यहाँ से शुरू करके एक लाइन खींच के आप इन दोनों लाइनों को मिला दें। ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से छोटी छोटी लाइनें अब ये देखो बच्चों, इसमें कितनी सतह दिखाई दे रही है अपने को 1 2 और 3। तो आप इसको अपने फुट्टे की सहायता से बनाओगे तो बहुत अच्छा चित्र बनेगा। आप अपनी नोटबुक में इसको बनाना है। ठीक है। तो इसकी 3 सतह वाली कोई चित्र बनाना है। क्या तुम इस बॉक्स में ऐसा चित्र बना सकते हो कि जिसमें कि उसकी 4 सतह नजर आए? तो अपने को 4 सतह वाला कोई चित्र नहीं बन सकता, सिर्फ 3 सतह ही सामने से देखने पे नजर आती है। ठीक है। अब आगे चलते हैं पेज नंबर 5 पे। तो यह दीवार गिर नहीं सकती। इसका शीर्षक क्या है? यह दीवार गिर नहीं सकती। एक दिन मुनिया और जिराब ईंटों के साथ खेल रहे थे और अपनी अपनी दीवार बना रहे थे। तो दो लड़कियां हैं, उन्होंने क्या किया है, अपने अपने ईंटों से अपने अपने हिसाब से दीवारें बनाई है। दोनों ने अलग अलग तरह की दीवारें बनाई। जिनाब ने इस तरह की आकृति की दीवार बनाई और मुनिया ने इस तरह की आकृति की दीवार बनाई। तो अपने बच्चे देखते हैं, आपने कई बार मिस्त्री को घर बनाते हुए देखा होगा। तो वो क्या करते हैं, दीवार पे एक लाइन के ऊपर सीधा एक के ऊपर एक ईंट रखता, परंतु वो उसके जोड़ के ऊपर दूसरी ईंट रखता है। एक के ऊपर एक, इस प्रकार से मिस्त्री ईंट नहीं बनाता। तो ये सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है दीवार बनाने का? जो जनाब ने बनाई है, और ये दीवार ही मजबूत रहती है। तो इसमें आपने बताना है भी कौन सी दीवार मजबूत होगी। तो जैनब वाली दीवार है जो वो मजबूत होगी। तो आप इसमें अगले में क्या दिया हुआ है भी आपने इस प्रकार से जो दीवार का पैटर्न है वो अलग अलग ढंग से कहीं और देखा है क्या? ऐसी दीवारें ढूंढो जहाँ ईंटों के पैटर्न अलग अलग ढंग के हो। तो अपने जो आसपास है वो बताना भी मिस्त्री किस प्रकार से ईंटें रखता है। तो ये अपने को ये बतानी है जिस प्रकार से यहाँ भी इस प्रकार अपने पैटर्न इसको बना सकते हैं कॉपी में। आपने देखा होगा भी कोई मिस्त्री इस प्रकार से दीवार बनाता है, कोई ऐसे बनाता है, कोई ऐसे बनाता है।
तो ये इस सवाल में भी आप इस प्रकार के चित्र को बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है कुछ पैटर्न, दीवार के अलग अलग पैटर्न, दीवार के कुछ पैटर्न दिए हुए हैं। जैसे इसमें क्या हुआ है, एक बड़ी ईंट लगा के फिर इसने एक छोटा टुकड़ा लगाया है, फिर बड़े ईंट लगा के फिर छोटा टुकड़ा, ऐसे ही उसने पूरी दीवार में लगाया है। और इस वाले में क्या लिया है, इसने बड़ा टुकड़ा लगाया है, फिर उसमें उससे बड़े से थोड़ा सा छोटा टुकड़ा यहाँ लगाया है, फिर बड़ा, फिर उससे थोड़ा छोटा, इसमें ज्यादा छोटा था, इसमें थोड़ा छोटा। और इस दीवार में उसने क्या किया है, पहले छोटा टुकड़े लगाए हैं, फिर लंबे ईंट लगाई है, फिर छोटे टुकड़े, फिर लंबी ईंट, फिर छोटे टुकड़े, फिर लंबी ईंट। इस प्रकार ये 3 पैटर्न उसके बने हुए हैं। अब ये जो नीचे वाले चित्र बने हैं उनसे इनका मिलान करना है भी अपने को, कौन से जो ईंटों वाली दीवार इस नीचे वाले चित्र से मिलती जुलती दिखाई दे रही है। तो देखो बच्चों, इसमें जो पहले उसमें क्या था, लंबी ईंट और छोटा टुकड़ा। तो अब यहाँ देखते हैं लंबी ईंट और छोटा टुकड़ा कौन से में लगा हुआ है, तो मेरे को इसमें लग रहा है भी इसमें लगा हुआ है। जैसे लंबी ईंट छोटा टुकड़ा, लंबी ईंट छोटा टुकड़ा, तो ये इसको क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। दूसरे में क्या हुआ है, एक लंबी ईंट फिर उससे छोटा टुकड़ा, तो ये लंबी ईंट उससे छोटा टुकड़ा, तो ये इसके साथ मिलान हो जाएगा। अब एक लंबी ईंट एक लाइन में, दूसरी लाइन में छोटा टुकड़ा, तो लंबी ईंट और फिर छोटे टुकड़ों की ईंट लाइन, तो फिर कौन सा मिलेगा, ये 3 नंबर वाला 1 नंबर से, और 2 नंबर वाला 3 नंबर से, और 1 नंबर वाला 2 नंबर से। तो ये इसका मिलान करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आज हम इतना